ज्योति प्रज्वलित करता है तो हमारी धर्म संस्कृति कितनी महान होती है। आज तब उत्तम तप धर्म के अवसर पर हम आपके सामने एक लघु नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका नाम है साधु के जीवन का महत्व, जिसमें वर्धमान छोटे बेटे का रोल निभा रहा है, अंकुर सेठी बड़े बेटे का, मैं स्वयं रिखरचंद पिता का, सपना जैन माता का रोल निभाने जा रही है। इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो उत्तम क्षमा। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलापार शुभ्रा गुणा त्रिभुवनम तव लंघयन्ति ये संस्थिता श्री जगदीश्वर नाथमेकं कस्ता निवारयति संचरतो यथेष्टम्। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए, जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए, जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेन्द्र ही हमारा एकमात्र मंत्र हो, जय जिनेन्द्र बोलने को हर मनुष्य स्वतंत्र हो। जय जिनेन्द्र बोल कर खुद जिनेन्द्र बोलिए, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए। अंकुल वर्धमान कहाँ गए? मंदिर गए, आते ही होंगे। जय जिनेन्द्र पिताजी। जय जिनेन्द्र बेटा, जय जिनेन्द्र, खुश रहो। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। मेरी आज एक आपसे आज्ञा लेनी है कि आज्ञा? मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, उसमें आपकी आज्ञा चाहिए। दीक्षा लेना चाहते हैं? ये कैसे संभव है? हमने इतना बड़ा काल पुस्तक है, इसलिए बड़ा किया कि तुम दीक्षा लो और हमें छोड़कर चले जाओ, ये कैसे संभव है? सही बात है मम्मी। परिवार के साथ साथ पूरे विश्व का कल्याण करना भी जरूरी है और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए दीक्षा लेना बेहद जरूरी है मेरे लिए। तो संस्तवेन भव संतति पापुच संस्तवेव भव संतति सन्निबद्धं पापं क्षणात् च मुक्ति शरीर भाजाम् आक्रांत लोक मलिनीलमसे शुभाशु सूर्यांशु बिंबिव सारवर बंधकारम्। पिताजी, जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार से आचार्य भगवंतों के सानिध्य में रहने से पाप का नाश होकर और आत्मा का कल्याण होता है। इसलिए मैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में रहकर आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। क्या पॉइंट है भैया? आत्मा का कल्याण? आत्मा का कल्याण कैसे संभव है? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। आत्मा का कल्याण क्योंकि आचार्य भगवंतों के सानिध्य में रहते हैं तो हमारे पापों का नाश होता है, ज्ञान में वृद्धि होती है और उसी से हमारे आत्मा का कल्याण होता है तथा विश्व का भी कल्याण होता है। बेटा, अन्य तरीकों से भी आत्मा का कल्याण किया जा सकता है, जैन दीक्षा ही क्यों? मन्यवरं हरिहरादिषु नारिकेषु किंचिदेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन् मनोहरिनाथ। जिस प्रकार से पिताजी मैंने अनेकों देवी देवताओं के दर्शन किए, अनेकों मंदिर में गया, लेकिन जब से भीतरागी जिनेन्द्र देव के दर्शन किए हैं तब से मेरे मन में यही भाव है कि मैं आचार्य विद्यासागर जी के सानिध्य में रह के भीतरागी जिनेन्द्र देव की ही उपासना करूं और आत्मा का कल्याण करूं। तो अन्यत्र किसी देव की तरफ देखना भी मेरे लिए सुशोभित नहीं है और मैं ये ऐसा कर भी नहीं पाऊंगा। मम्मा पापा, भैया इतना कह रहे हैं तो आप उन्हें करने दीजिए ना। अरे बेटा, आत्मा का कल्याण तो ठीक बात है, मेरी समझ में आ गया, लेकिन विश्व का कल्याण कैसे करोगे? विश्व का कल्याण हमारे साधु संतों द्वारा किया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही महान कार्य है। जैसे आज हमारे विश्व की जो सबसे बड़ी समस्या है कि मानव संसाधन खत्म होते जा रहे हैं, पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, लोगों में मानसिक विकृतियां उत्पन्न हो रही है,
तो उसका निदान सिर्फ आचार्य भगवंत स्वयं की आत्मा के कल्याण के द्वारा विश्व का भी कल्याण कर रहे हैं। जैसे उनकी जो चर्या है वो इस तरह से है कि वह न केवल एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव बल्कि ऐसे जीवों का भी कल्याण स्वतः ही कर देते हैं जो दिखाई नहीं देते। जैसे एसी, पंखे, कूलर तो दूर की बात है, वह पंखे में भी नहीं रहते, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है वो नहीं बढ़ती है। ना ही वह किसी वाहन का प्रयोग करते हैं जिससे कि प्रदूषण नहीं होता है, और उनके द्वारा एक आसन लिया जाता है जिससे कि अनावश्यक जो भोजन है वह सभी लोगों को मिल सके। तो इस प्रकार जिस प्रकार से एक कमरे में जलती, कोने में जलती हुई अगरबत्ती पूरे भवन को सुगंधित कर देती है, जैसे एक भवन में जलता हुआ दीपक पूरे भवन में प्रकाशित कर देता है, ठीक उसी प्रकार से आचार्य भगवंतों की तप तपस्या से स्वतः ही समाज का कल्याण हो जाता है। क्या पॉइंट है भैया? वो तो ठीक है बेटा, परंतु साधु जीवन तो बहुत ही कठिन है, क्या तुम ये सब निभा पाओगे? उन्नींद्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्योत्सन्न मयूख शिखा विलास पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र भक्त परमानि तपविका। जिस प्रकार से जिनेंद्र जहाँ पर भी जिनेंद्र देव विचरण करते हैं वहाँ पर इंद्रदेव पहले ही स्वर्ण कमल बिछा देते हैं। ठीक उसी प्रकार से भी जहाँ पर भी आचार्य भगवंतों का विहार होता है वहाँ पहले से ही संपूर्ण व्यवस्था हो जाती है। अगर किसी भी तरह का कष्ट या परेशानी होती भी है तो हमारा जैन धर्म तप और त्याग का धर्म है, तो इसमें कोई विडंबना या कोई करने की कोई बात है ही नहीं। इसलिए त्याग और तपस्या के लिए जैनेश्वरी दीक्षा ही सबसे उत्तम है। और मम्मा पापा भैया कह रहे हैं तो उन्हें करने दीजिए, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, भैया पूरे विश्व के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो आप मुझे अनुमति देते हैं दीक्षा देने की? तो हम तुम्हें अनुमति देते हैं। साथ ही हमें बहुत हर्ष की बात है कि आप पूरे परिवार को छोड़कर और पूरे विश्व का कल्याण चाहते हो। हम हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। हाँ जी, हाँ जी।